ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने जीवन का पॉजिटिव तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं और समस्याओं से लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। आपके लिए माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह ही बनाना पड़ेगा। माइंडसेट दो तरह का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, निश्चित मानसिकता, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी यानी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता और सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। ये धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं, उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। इसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश भी कर ली तो वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज़्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाई रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीज़ों को सीखने से भी जी चुराते हैं और कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ये विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। हैंडवर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और न ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियाँ बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एक बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वह जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया हो और आपको लिखने में परेशानी आ रही है तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसीलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स्ड माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा।
लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंड सेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंड सेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। ये सिर्फ उनके माइंड सेट और मेहनत के कारण ही हुआ है। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंड सेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वे तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने व्यवहार को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। हमें अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें, इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझें। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफ़ी कमज़ोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्तों को कुचलकर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीज़ों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध